की स्टार्टिंग हमारे मेन लीड इटामी को दिखाते हुए होती है, जो कि एक ओटाकू होता है मेरी तरफ। वो अभी 33 साल का है। उसे अपनी जॉब से ज्यादा लगाव अपनी हॉबी से है और उसका हॉबी होता है मांगा पढ़ना। इटामी अपने फेवरेट मांगा को खरीदने के लिए घर से निकल जाता है, जहां वो मेट्रो में गेम खेलते हुए जा रहा था, मगर वो हार जाता है। फिर वो जाते हुए एक रॉड से टकरा जाता है। उसके बाद उसे हैलुसिनेशन होने लगता है। उसे एल्स ड्रैगन्स दिखने लगते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं था। फिर वो अपने आप को संभालते हुए जल्दी से मांगा लेने के लिए भागता है। अभी वो एक स्टोर में ही था, तभी अचानक से बाहर एक गेट बनने लगता है, जिसके अंदर से कुछ ड्रैगन्स, मॉन्स्टर और ह्यूमंस निकलने लगते हैं, जो कि धरती पर रहने वाले ह्यूमंस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। जब इस नज़ारे को टामी देखता है, तब वो वहाँ से जल्दी से भागता है अपने मांगा को खरीदने। उसे डर था कि कहीं वो मांगा कैंसिल ना कर। इस ट्रेजेडी की वजह से दूसरी तरफ एक सोल्जर जो कि गेट से आया था, वो एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। तभी वहाँ इटामी आकर उन्हें बचा लेता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर को सजेशन देता है कि उन्हें जल्दी से इस एरिया को खाली करवा देना चाहिए, ताकि वो सिविलियंस की जान न जाए। मगर उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। तब इनके पास हायर अप्स का कॉल आता है, जो कि पुलिस ऑफिसर को उस एरिया को खाली करवाने का ऑर्डर देते हैं। ये सुनकर वो सभी जल्दी जल्दी एरिया खाली करवाने लगते हैं, जिसमें उनकी मदद इटामी भी करता है। कुछ देर बाद सभी ऑफिसर्स मिलकर गेट से निकले सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। तभी इटामी की नजर एक बच्ची पर जाती है, जो शायद अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी। फिर इटामी उसे कंसोल करते हुए बताता है कि वो उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। इस ट्रेजेडी में काफ़ी लोगों ने अपनी फैमिली को खो दिया था। कुछ दिनों बाद इटामी को अवार्ड से सम्मानित करते हुए उसे लेफ्टिनेंट का पोस्ट दे दिया जाता है, लोगों की जान बचाने के लिए। इसकी वजह से वो हर तरफ न्यूज़पेपर्स में छाया हुआ था। मगर वो अभी भी खुश नहीं था। वो तो सिर्फ मांगा पढ़ना चाहता था। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपने दोस्त कुराटा के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। जहां उसका दोस्त कहता है कि तुम इतने पॉपुलर हो चुके हो, तुम्हारी तो गर्ल्स फैन बेस भी बहुत ज़्यादा हो गई, क्यों ना तुम मुझे एक या दो लड़की दे दो। ये सुनकर इटामी उसे अपना बकवास बंद करने के लिए कहता है। लंच टाइम में वो दोनों खाना खा रहे थे, जहां कुराटा उसके उदास होने का रीज़न पूछता है। तब इटामी बताता है कि वो उस दिन अपनी फेवरेट मांगा लेने गया था, मगर इस इंसिडेंट की वजह से वो उसे नहीं ले पाया। ये सुनकर कुराटा बताता है वो मांगा उसका भी फेवरेट था। ये सुनकर इटामी एक्साइटेड होकर मांगा की बातें करने लगता है। उन दोनों पर एक सोल्जर नजर रखे हुए था। लंच खत्म होने के बाद वो दोनों वापस से ट्रेनिंग करने लगते हैं, जिन्हें वही सोल्जर पीछे से देखा जा रहा था। अब हमें प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है, जो अनाउंस करते हैं कि जो गेट कुछ टाइम पहले ओपन हुआ था, हम उसे डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे हैं। मगर अभी हमें उस गेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम कुछ सोल्जर्स की टीम को अंदर भेजेंगे ये चेक करने के लिए। अब सोल्जर्स को अंदर भेजने का समय आ जाता है, जहाँ इटामी उसे नन्ही बच्ची को देखता है। तब उसे पता चलता है कि उस हादसे में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अंदर जब वो जा रहे थे, तब इटामी का दोस्त कहता है कि अंदर तो गर्ल्स भी हो सकती है। ये सुनकर इटामी खुश होने लगता है। अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ लाइट्स दिखती हैं। फिर वो सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं फाइट करने के लिए। अब हमें गेट के अंदर वाले लोगों को दिखाया जाता है, जहां एक इंसान वहां के किंग को बता रहा था कि गेट के उस पार वाले इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने हमारे 60% लोगों को अब तक मार दिया है। अब हमें गेट के इस पार वाले सोल्जर्स के कैप्टन को दिखाया जाता है, जो अपने सोल्जर्स के साथ इटामी के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाता है। फिर वो एक जगह कैंप लगाकर डिस्कस करता है कि वो सभी कल सुबह अटैक करेंगे इटामी के ग्रुप पर। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी सिर्फ 10,000 होंगे और उनकी संख्या लाखों में थी, इसलिए कैप्टन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वो सभी ज़रूर जीतेंगे। सुबह होते ही वो सभी इटामी के ग्रुप पर अटैक कर देते हैं। वो सब जैसे ही उनके एरिया में पहुंचते हैं, वैसे ही डायनामाइट फटने के कारण लाखों में सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये सभी नज़ारा कैप्टन दूर से देखे जा रहे थे। फिर वो अपने कैंप में आकर वापस से मीटिंग करते हैं, जहां एक आदमी बताता है उन्होंने अभी तक अपने एक भी ओपोनेंट को नहीं देखा है और ना ही उन्हें ये पता है कि वो सभी किस टाइप के वेपन्स को यूज़ कर रहे हैं। फिर कैप्टन कहते हैं कि हम सभी अब पीछे नहीं हट सकते हैं, इसलिए अब हम उन पर रात में अटैक करेंगे। रात में टामी के ग्रुप वाले उन सभी पर मिसाइल से हमला कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। जब कैप्टन अपने घोड़े पर आगे बढ़ रहा था, तब वो एक फेंस से टकरा कर गिर जाता है। फिर वो उन सभी पर तीर से हमला करने की कोशिश करता है, तभी उसके ऊपर एक मिसाइल गिर जाती है, जिस वजह से कैप्टन का वहीं पर अंत हो जाता है। अगली सुबह जब इटामी और उसका दोस्त बाहर आकर देखते हैं, तब उन्हें हर तरफ जंग की वजह से तबाह किया हुआ ज़मीन दिखाई देता है।
दूसरी तरफ किंग को बताया जाता है कि उनके भेजे हुए सभी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। तभी किंग की बेटी पीना आती है। फिर वो अपने फादर से पूछती है कि क्या उसने जो सुना है वो सच है, क्या सभी सोल्जर्स मारे जा चुके हैं और बाहरी लोगों ने हिल पर कब्जा कर लिया है। तब उसके फादर किंग हाँ में जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो वो कर सकती है। ये सुनकर वो हाँ में जवाब देती है। अब हमें यूएसए के प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है, जिसका सेक्रेटरी उन्हें सलाह देता है कि क्यों ना वो भी एक सोल्जर की टीम को उस गेट के अंदर भेजे, क्योंकि जापान वाले तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि वो अभी कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि सभी कंट्रीज जापान का साथ दे रही हैं। वो मौका मिलने पर अपना कदम उठाएंगे। इधर इटामी को टीम 3 को लीड करने का ऑर्डर मिलता है। साथ ही साथ उन्हें आसपास की जगह को इन्वेस्टिगेट भी करना था। फिर इटामी अपनी टीम को ऑर्डर देते हुए वहां से निकल जाता है। उन्हें एक छोटा सा विलेज दिखता है जहां के लोगों से ये सब बहुत प्यार से बात करते हैं। इस वजह से वो सभी भी इनसे प्यार से ही बातें करने लगते हैं। इसके बाद वो आगे की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ इटामी का दोस्त कहता है कि हमें तो यहाँ एक भी मैजिकल गर्ल नहीं मिली। जो सुनकर इटामी भी मैजिकल गर्ल को देखने के लिए खुश होने लगता है। आगे जाते हुए उन सबको एक जंगल में आग लगा हुआ दिखता है। पास जाने पर पता चलता है कि एक ड्रैगन पूरे जंगल में आग लगा रहा है। देखकर इटामी के टीम मेंबर्स उसे पूछने लगते हैं कि आगे उन्हें क्या करना चाहिए। तब वो बताता है कि उन्हें अभी इंतजार करना चाहिए आग के शांत होने का। उसके बाद वो अंदर जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगे। आग शांत होने के बाद सभी लोग आसपास देखने लगते हैं। इधर इटामी एक कुएं के पास बैठकर पानी पी रहा था। तभी उसका पानी खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो एक बकेट डालकर पानी निकालने की कोशिश करता है। जब वो ध्यान से देखता है तब उसे मैजिकल गर्ल की जगह एक एल्फ लड़की दिखती है, जो कुएं के अंदर बेहोश पड़ी थी। अब हमें इटामी को दिखाया जाता है, जो उस एल्फ गर्ल को कुएं से निकाल रहा था। उसे निकालने में उसके दोस्त भी मदद करते हैं। उस लड़की को देखकर कुराटा बहुत खुश होने लगता है और कहता है कि अभी एल्फ गर्ल मिली है, बाद में हमें एक कैट गर्ल भी मिल जाएगी। कुराटा का सपना होता है कैट गर्ल से मिलना। तभी वहाँ एक सोल्जर आकर बताती है कि वो एल्फ गर्ल अब खतरे से बाहर है। उसके बाद वो उस एल्फ गर्ल को अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। फिर वो उसी विलेज में पहुंचकर विलेज चीफ से बात करते हैं कि क्या वो एल्फ गर्ल को अपने पास रख सकते हैं। तो विलेज चीफ बताते हैं कि वो किसी एल्फ गर्ल को अपने विलेज में नहीं रख सकते हैं और वैसे भी पूरा विलेज खाली होने वाला है फायर ड्रैगन की वजह से। फायर ड्रैगन कुछ टाइम में यहाँ पर भी हमला करने वाला होता है। अब हम एक बूढ़े को देखते हैं जो बहुत सारे बुक्स लेकर निकल रहा था। तब उसकी स्टूडेंट लिली होती है। फिर वो उन्हें बताती है कि वे सिर्फ काम की चीज़ से लेकर यहाँ से जा सकते हैं, मगर वो एक बच्ची की तरह जिद करने लगते हैं। उनकी ऐसी हरकतें देखकर वो कहती है कि वो सिर्फ कुछ ही बुक्स यहाँ से ले जा सकते हैं। ये सुनकर वो खुश होने लगता है। फिर वो लिली से अश्लील बातें करने लगता है। ये सुनकर लिली उस पर मैजिक से अटैक कर देती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में लिली की नज़र एक बच्ची पर पड़ती है जो घायल थी। तभी वहाँ इटामी की एक टीम मेंबर आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। तभी एक घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होकर लिली पर हमला करने ही वाला था, मगर उससे पहले इटामी के टीम मेंबर्स उसे बचा लेते हैं, मगर इसके लिए उन्हें घोड़े को मारना पड़ता है। फिर इटामी का दोस्त पूछता है कि क्या तुम यहीं पर रहकर गांव वालों की मदद करना चाहते हो और कब तक कर पाओगे। अब हमें कुछ लुटेरों को बात करते हुए देखते हैं, जहां उनका लीडर उसी गांव पर कब्जा करने की बात कर रहा था, जिसे सभी लोग छोड़कर जा रहे थे। तभी वहां एक लड़की आती है जो एक एक करके सबको मारने लगती है। फिर वो बताती है कि उसका नाम रॉरी मर्क्यूरी है, जो कि 12 एपोस्टल्स में से एक है। ये सुनकर सभी हैरान होने लगते हैं। फिर वो सभी उससे बचकर भागने लगते हैं, मगर इसका फायदा नहीं होता, क्योंकि रॉरी उन सबको खत्म कर देती है। नेक्स्ट डे जब इटामी अपनी टीम के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी नज़र रॉरी पर पड़ती है। उसे देखकर गांव के बच्चे उसके पास जाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चे रॉरी को पहले से जानते थे। फिर कुछ एल्डर्स बताते हैं कि वो कोडा विलेज से है और वहाँ पर ड्रैगन हमला करने वाला है। जब उसकी नज़र इटामी पर पड़ती है तब वो उसके पास जाते हुए पूछती है कि ये व्हीकल कैसे चलती है। तब बच्चे बताते हैं ये तो पता नहीं, मगर ये हमारे कैरेट से काफ़ी अच्छा है। यह सुनकर रॉरी इटामी की गोद में बैठ जाती है, जिसे इटामी हटने के लिए कहता है। कुछ देर आगे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन ने हमला कर दिया है, जिस वजह से बहुत से गांव वाले मर जाते हैं। इटामी और उसके टीम मेंबर्स उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर उसके ऊपर बुलेट्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तभी एल्फ गर्ल जग जाती है और वो इटामी को आंखों की तरफ इशारा करती है, कि देखकर इटामी समझ जाता है कि ड्रैगन की आंखों पर हमला करना है। फिर सभी टीम मेंबर्स उसकी आंखों पर हमला करने लगते हैं।
एक टीम मेंबर मिसाइल से हमला करता है, मगर वो ड्रैगन को नहीं लगने वाला था। तभी रोरी अपनी वेपन से हमला कर देती है, जिस वजह से वो मिसाइल उस ड्रैगन को लग जाता है, जिस वजह से वो वहाँ से घायल होकर भाग जाता है। इस तरफ इटामी के टीम मेंबर्स जीत जाते हैं। जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर वह सभी इटामी को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ लोग इटामी के टीम मेंबर्स के साथ आगे की जर्नी पर बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हमें उसी एल्फ लड़की का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां उसके विलेज पर फायर ड्रैगन ने हमला कर दिया था, जिस वजह से एल्फ के डैड उसे बचाने के लिए कुएं में फेंक देते हैं। ये सब याद करके एल्फ लड़की की आंखें खुल जाती हैं। फिर इटामी बताता है कि वो अभी अपने कैंप में पहुंचने ही वाले हैं। अब हमें कैंप को दिखाया जाता है जो पहले से बहुत बड़ा हो चुका था। अब हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहां एक लेडी जो कि कोडा विलेज की थी, वो सोल्जर्स के बारे में तारीफ करने लगती है कि उन्होंने कैसे फायर ड्रैगन को वहां से भगा दिया था। उनका बस चलता तो वो उसे हरा भी देते, मगर उसकी बातों में कोई भी कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था। वहाँ पर किंग की बेटी और उसके कुछ साथी भी बैठे हुए थे, जहाँ उसकी दोस्त और भी डिटेल्स पूछने लगती है सोल्जर्स के बारे में। तब वो बताती है कि उसे और कुछ भी नहीं पता है। तभी वो उन्हें एक कॉइन देती है। ये देखकर वो बताने लगती है कि उनके पास एक कार जैसा कुछ है जिसकी मदद से वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब हमें इटामी के कैंप को दिखाया जाता है जहां हेड कैप्टन इटामी पर गुस्सा हो रहे थे कि आखिर उसे यहाँ पर गांव वालों को लाने की क्या जरूरत थी। तब इटामी बताता है कि उसे समझ नहीं आया इनका करना क्या है, इसलिए वो उन्हें अपने साथ लेकर आ गया। फिर वो कैबिन से बाहर आ जाता है अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर। तभी वहाँ पर लेफ्टिनेंट आ जाते हैं जो उसे टेरेस पर ले जाते हैं कुछ बातें करने के लिए। दूसरी तरफ बाकी के सोल्जर्स कैंप लगा रहे थे और कैन फूड को गर्म करते हैं, जिसे देखकर यहाँ के लोग बहुत ही हैरान थे। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट बता रहे थे कि यह जगह एंशिएंट जापान की तरह है, ना ही कोई पॉल्यूशन और ना ही कोई मॉडर्न गैजेट है। और सभी गाँव वाले अपना नाम बताते हैं जहाँ इनकी और इटामी की लैंग्वेज अलग अलग थी, जिस वजह से इटामी उन्हें इशारे से बताता है कि उनका घर बाहर बनाया जाएगा। उसके बाद उनके घर बनाने का काम शुरू हो जाता है, जहां गांव वाले बड़ी बड़ी मशीन्स को देखकर बहुत ही हैरान थे। अब हमें चाइना के प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो गुस्सा कर रहे थे, आखिर उनके कंट्री में वो गेट ओपन क्यों नहीं हुआ था। इधर इटामी बहुत दिनों के बाद बाथ लेकर बहुत खुश था। दूसरी तरफ गर्ल्स बाथ सेक्शन में कोई मास्क पहनकर घुसने की कोशिश कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि लिली होती है। फिर वो सभी बात लेकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें बिलीव नहीं होता कि वह रोज बात ले सकते हैं। अब हमें पीना को कैप्टन के पास दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा थे, मगर वो बहुत बुरी तरह से घायल होते हैं। पीना उनसे अपने दुश्मन मतलब इटामी के टीम मेंबर्स के बारे में पूछती है। तब वो चिढ़ते हुए कहते हैं कि खुद जाकर पता लगा लो। फिर वो अपने साथी को बताती है कि उन्हें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हेल्प पर जाना होगा। दूसरी तरफ इटामी इंटरनेट एक्सेस मिलने की वजह से खुश था, अब वो अपना गेम भी अपडेट कर सकता था। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं जो उसे मारते हुए बताती हैं कि टूना जो एक एल्फ है वो हर चीज़ दो लोगों के लिए मंगाती है, पता नहीं क्यों। तब इटामी कहता है शायद वो अपने इमेजिनरी बॉयफ्रेंड के लिए मंगा रही हो। अब हमें टूना को दिखाया जाता है जो कहती है कि ये हमें सब फ्री क्यों दे रहे हैं, कहीं ये हमारी बॉडी को बेचना तो नहीं चाहते हैं। तब लिली उन्हें एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ बहुत सारे ड्रैगन्स मरे पड़े थे, उन्हें इटामी के टीम मेंबर्स ने मारा था। ये देखकर टूना खुश होते हुए कहती है कि अब हम इन्हें बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अब हम इटामी को देखते हैं जो दूसरे गांव जा रहा था ड्रैगन्स को बेचने के लिए। वो जब गांव की तरफ आगे बढ़ रहे थे तभी उन्हें गांव की तरफ से स्मोक आते हुए दिखता है। अब हमें पता चलता है इस गांव में वॉर चल रहा है। पीना और उसके साथी भी वहां पर ही थे जहां बहुत से लोग घायल हो गए थे। फिर वो कहती है कि हमें सिर्फ 3 दिन तक ही इस सिचुएशन को संभालना है, उसके बाद हमारे पास मदद आ जाएगी। फिर वो आगे जाते हुए बताती है कि ये सब लोग उसके ही साथी है जो अब लुटेरे बन चुके हैं। उसे लगा था ये वॉर दूसरे दुनिया से आए लोग कर रहे हैं, मगर ये तो उसके ही साथी निकले। फिर वो आराम करते हुए कुकीज खा रही थी। तभी वहाँ एक मेड आकर कहती है कि आप ऐसे ही खाते रही तो वॉर के टाइम पर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर पीना आराम करने जाने लगती है और कहती है कि अगर कोई काम आए तो मुझे जगा देना, अगर मैं नहीं जागी तो आपको पता है ना आपको क्या करना है। तब वो कहती है कि हाँ, मुझे आपके फेस पर ठंडा पानी तब तक डालना है जब तक कि आप जग नहीं जाती। ये सुनकर पीना आराम करने चली जाती है। अब हमें पीना का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ ग्रे पीना के साथ साथ बहुत सी लड़कियों को ट्रेनिंग देता है ताकि वो एक नाइट बन सके। 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो नाइट बन तो जाते हैं, मगर उन्हें सिर्फ बाकी सोल्जर्स का स्वागत करने का काम दिया जाता है, जिस वजह से पीना बहुत ही गुस्से में थी। तब उसके फादर ने उसे एक मिशन दिया जिसमें उसे इटामी के टीम मेंबर्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना था।
तभी उसे मेड उसके सपने से जगा देती है। फिर ग्रे बताता है कि बाहरी दुनिया के लोग इसी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर पीना उन्हें देखने जाती है, जहां वो रोरी को देखकर पहचान जाती है, ये रोरी तो रिपर है। उसके बाद वो गेट ओपन करती है, जिससे टकराकर इटामी नीचे गिर जाता है। ये देखकर लीला पीना पर गुस्सा करने लगती है। फिर पीना उन्हें अंदर लेकर जाती है, जहां वो बताती है कि अंदर इटालिका की रूलर मियुई है। वो सिर्फ 11 साल की थी। फिर वो अंदर बैठकर डिस्कशन करने लगते हैं, जहां पीना कहती है कि तुम सब हमारी मदद करना चाहते हो तो ठीक है, तुम सब साउथ गेट पर पहरा दो, इसके बदले हम तुम्हारा ड्रैगन स्कल बेचवाने में मदद करेंगे। ये सुनकर इटामी और उसके टीम मेंबर्स साउथ गेट पर पहरा देने लगते हैं। फिर इटामी अपने साथियों को बताता है कि पीना हमें एक चारे की तरह प्रयोग कर रही है, क्योंकि साउथ गेट पर पहले भी हमला हो चुका है, इसीलिए लुटेरे यहीं से हमला करेंगे। अगर हम यहाँ मारे भी गए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर लुटेरे साउथ गेट की तरफ से हमला कर देते हैं, जिस वजह से बहुत से लोग पीना की आंखों के सामने ही मारे जाते हैं। ये देखकर पीना दुखी होने लगती है। दूसरी तरफ आम लोग जिन्हें फाइटिंग नहीं आता वो भी जंग में उतर जाते हैं। पीना परेशान होते हुए कहती है कि अगर मैंने टामी और उसके टीम मेंबर्स की मदद भी मांगी तब भी वो हमारी मदद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ टामी कहता है कि देखते हैं इस सिचुएशन को प्रिंसेस पीना कैसे हैंडल करती है। प्रिंसेस पीना के सामने उन्हीं के लोग मरे जा रहे थे। दूसरी तरफ रोरी चिल्लाने लगती है। तब लीलिया बताती है कि जितने भी लोग अभी मर रहे हैं उनकी स्पिरिट रोरी की बॉडी से होकर गुजर रही है। फिर रोरी अचानक से खड़ी होकर बैटलफील्ड की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर इटामी और उसके साथी उसका पीछा करते हैं। रोरी बैटलफील्ड में जाकर सभी दुश्मनों को खत्म करने लगती है। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर, मिसाइल और गन से इटामी के टीम मेंबर्स फायरिंग करने लगते हैं। फिर एक टाइम आता है जब अनाउंस किया जाता है सभी लोग यहाँ से चले जाएं। मेरे 10 काउंट करने से पहले ये सुनकर इटामी और मेंबर्स सबको रेस्क्यू करने लगते हैं। काउंटिंग खत्म होते ही फायरिंग कर दी जाती है, जिस वजह से कुछ सेकंड्स में ही सभी दुश्मन मारे जाते हैं। इटामी रोरी को उठाया हुआ था और उसके हाथ उसकी बॉडी को टच कर रहे थे। जब वो इटामी को देखती है तब वो हंसने लगता है। ये देखकर वो उसे एक थप्पड़ मारती है। सब खत्म होने के बाद पीना ग्रे को बताती है कि उसने इटालिका की रक्षा नहीं की है, बल्कि इसके पीछे रोरी और इटामी का हाथ है। अगर वो सब नहीं होते तो हम सब खत्म हो चुके होते और यहाँ की एम्परर मियुई भी एक कैदी बना ली गई होती। इटालिका सबसे उपजाऊ जमीन है, ये भी बर्बाद हो चुका होता, इसलिए मैं उनकी आभारी हूँ। अब हमें पीना की दोस्त को आर्टिकल पढ़ते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो उनसे पूछती है उन्हें इटालिका की हेल्प करने के बदले क्या चाहिए। तब लीलिया बताती है कि उन्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं बल्कि टैक्स फ्री बिजनेस चाहिए और कुछ गुलाम चाहिए। ये सुनकर वो सब इसके लिए मान जाते हैं। फिर इटामी सभी गुलामों को चूज करता है। फिर एक सोल्जर पूछती है कि तुमने सिर्फ गर्ल्स को ही चूज क्यों किया। तब वो बताता है कि शायद एक गलती से हो गया होगा। दूसरी तरफ ग्री और पीना को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पीना बताती है कि अगर ये सब चाहे तो यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं, मगर ये सब तो यहाँ से जा रहे हैं। लिलिया ड्रैगन विंग्स को बेचने चाहती है, जहाँ उसके पास 200 विंग्स थे, जिसके बदले 200 गोल्ड कॉइन और 1000 सिल्वर कॉइन बनते हैं। फिर व्यापारी बताता है उनके पास सिल्वर कॉइन्स नहीं है, वॉर होने की वजह से। तब लिलिया उनसे 1000 कॉइन के बदले कुछ इन्फॉर्मेशन मांगती है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है। जब इटामी और उसके साथी आगे बढ़ रहे थे तब उन्हें रास्ते में कुछ लोग आते हुए दिखते हैं। वो सभी नाइट्स होते हैं। वो एक सोल्जर से पूछती है कि वो कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तब वो बताता है कि वो इटालिका से आ रहे हैं और वर्नस हिल जा रहे हैं। जो सुनकर वो उन सभी पर तलवार तानते हुए कहती है कि तुम सब दूसरी दुनिया से आए दुश्मन हो। तब इटामी बाहर आकर समझाने की कोशिश करता है, मगर जब वो सभी नहीं समझते तब इटामी अपने साथियों को यहाँ से जाने को कहता है। ये सुनकर वो सभी कार स्टार्ट करके वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा इटामी यहाँ उन सभी के बीच फंस कर रह जाता है। अब हमें प्रिंसेस पीना को दिखाया जाता है, जो उसी नाइट पर गुस्सा कर रही थी जिसने इटामी को पकड़ा था। इटामी भी एक कोने में पड़ा हुआ था क्योंकि उस नाइट ने उसे मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। ब्रे पीना को सजेशन देता है कि उसे माफ़ी मांग लेना चाहिए, नहीं तो वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। उनके पास अच्छे अच्छे वेपन है जिसके सामने हम टिक भी नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ इटामी के साथ उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इधर इटामी को जब होश आता है तब वो अपने आप को वापस से इटालिका के मेंशन में पाता है, जहाँ उसे कैट ईयर्स वाली एक लड़की दिखती है जिसे वो देखता रह जाता है। तभी वहाँ पर मेड आकर माफ़ी मांगती है नाइट ने उसके साथ जो भी किया उसके लिए, और उन्हें उनके मेंशन पर हमला न करने के लिए बोलती है। जैसे सुनकर इटामी क्लियर करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। फिर वो लेडी बताती है कि जब तक आप सही नहीं हो जाते तब तक ये चारों आपकी केयर करेंगी। इटामी के कुछ दोस्त उसके पास होते हैं जो बाकी लड़कियों को कैमरा
और फोटो के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ वही नाइट आती है जिसने इटामी को मारा था। उसका नाम पेलेस्टी था। वो रूम में आकर देखती है सभी उसे इग्नोर कर रहे हैं। कि देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो इटामी को फिर से थप्पड़ मार देती है। जब ये बात पीना को पता चलती है तो वो और भी परेशान हो जाती है। फिर उसे पता चलता है कि इटामी वापस से बेस कैंप जा रहा है रिपोर्ट करने। तब वो डर जाती है, कहीं ये हमारी कंप्लेंट न करते। ये सोचकर वो इटामी को बोलती है तो वो भी उनके साथ चलेगी ताकि वो उनके हेड से माफ़ी मांग सके। फिर वो पैलेटी उसके साथ जाने लगती है। बेस कैंप पर पहुंचने के बाद वो हैरान होती है गन्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर को देखकर। फिर वो हेड के पास जाकर माफ़ी मांगती है उन्होंने जो भी इटामी के साथ किया उसके लिए। तब लेफ्टिनेंट हंसते हुए हेड को बताता है कि इटामी के फेस पर जो निशान है वो पेलेस्टी की वजह से ही आया है। कि सुनकर वो उन्हें माफ़ कर देते हैं। दूसरी तरफ टूका और इटामी बातें कर रहे थे, जहां टूका को पता चलता है कि इटामी यहां से वापस जापान जा रहा है। जिस सुनकर रॉरी, लिलिया और टूका भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जब उसके जाने का वक्त आता है तब उसे पता चलता है कि उसके साथ जापान पीना और पेलेस्टी भी जा रहे हैं। वहां जाने के ऑर्डर्स हायर अथॉरिटी ने दिए थे, क्योंकि जापान में यहाँ के प्रिंसेस को दिखाने में कुछ नहीं जा रहा था उनका। वो सब जापान पहुंच जाते हैं, जहाँ टूका को ठंड लगने लगता है। तब इटामी उसे कोट लेने की सलाह देता है। तभी वहाँ कोमाकाडो आ जाते हैं, जो इंटेल हेडक्वार्टर से आए थे। आगे यही इटामी को ले जाने वाले थे। वो इटामी के सभी डिटेल्स बताने लगते हैं कि कैसे वो ग्रेजुएशन तक का मार्क्स लाकर पास हुआ। उसके बाद उसने एक गरीबों वाला लाइफ जिया, ऊपर से ये एक ओटाकू है। ये सुनकर इटामी कहता है कि आप यहाँ होमवर्क करके आए हैं। फिर उन्हें आगे ले जाया जाता है। पहले वो कुछ कपड़े लेते हैं, फिर खाना खाते हैं। उसके बाद पेलेस्टी और पीना को अलग रूम में ले जाया जाता है और बाकियों को कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहां वो लाइव आ रहे थे। इटामी से पूछा जाता है कि आखिर वो 150 लोगों की जान कैसे जाने दे सकते हैं। फिर इटामी कहता है क्योंकि ड्रैगन्स पावरफुल थे। मगर क्वेश्चन पूछने वाली लेडी या आंसर सुनकर गुस्सा होने लगती है। तभी एक रिसर्चर बताते हैं जो ड्रैगन के स्केल्स हैं वो टंगस्टन से बना हुआ है, जो पावरफुल एलिमेंट है, साथ ही साथ ये रेयर भी है। ये सुनकर वो लेडी चुप हो जाती है। इसके बाद वो एक एक करके दूसरे दुनिया से आए हुए लोगों से पूछने लगते हैं कि 150 लोगों की जान गई है, उसके पीछे इटामी का हाथ तो नहीं है, या ये इस वजह से तो नहीं हुआ क्योंकि इन सभी ने अच्छे से काम नहीं किया था। तब रोरी, टूका और लिलिया बताते हैं सभी सोल्जर्स ने अच्छे से काम किया था। दूसरी तरफ पीना और पेलेस्टी फॉरेन मिनिस्टर से डिस्कस कर रहे थे कि कैदियों का क्या करना है इस बारे में। फिर वो सभी मेट्रो से जाने लगते हैं, जहाँ बाकी सबका मेट्रो में पहला एक्सपीरियंस था, जिस वजह से वो सभी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। फिर रोरी जिद करने लगती है कि उसे यहीं उतरना है, जिस वजह से वो रोरी को बाहर लेकर आ जाता है। बाहर आने पर जब कोमाकाडा और इटामी बातें कर रहे थे तभी एक आदमी रोरी का स्वॉर्ड छीनकर भागने की कोशिश करता है, मगर वो स्वॉर्ड के नीचे ही दब जाता है। जब कोमाकाडा उसे उठाने की कोशिश करते हैं तब उन्हें फ्रैक्चर हो जाता है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। फिर इटामी सबको अपने एक्स वाइफ के घर लेकर जाता है, जहाँ सबको बहुत बड़ा शॉक लगता है इटामी की एक्स वाइफ को देखकर। उसकी वाइफ का नाम रीसा है और वो भी इटामी की तरफ ही वियर्डो है। फिर उसकी वाइफ पूछने लगती है कि आखिर वो यहाँ पर सबको लेकर क्यों आया है। फिर वो उसे किसी और रूम में जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे अपना काम करना था। बाकी सब तो सो जाते हैं, मगर पेलेस्टी और पीना मांगा पढ़कर खुश हुए जा रहे थे। नेक्स्ट डे सब डिसाइड करते हैं कि शॉपिंग जाने पर, जहाँ पेलेस्टी और पीना दूसरे सोल्जर के साथ जाते हैं जापान की लिटरेचर बुक लेने। बाकी सब इटामी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों ग्रुप 2 बजे स्टेशन के पास मिलने वाले थे। वहाँ जाकर सभी गर्ल्स शॉपिंग करने लगती है। दूसरी तरफ पीना वाली टीम लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स देखकर शॉक रह जाती है। फिर वो सोल्जर को एक मांगा दिखाकर कहती है कि हमें आर्ट देखना है। इधर इटामी डिफेंस मिनिस्टर से बातें कर रहा था अपने पुराने समय के। उसके बाद वो सभी मिलकर हॉट स्प्रिंग जाने लगते हैं। जब गर्ल्स अपने ड्रेस चेंज कर रही थी तब रोरी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए है, और होता भी ऐसा ही है। बाहर देश से भेजे हुए एजेंट्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे मारने के लिए। फिर वो सभी बात लेते हैं। इटामी और उसका दोस्त बातें कर रहे थे, तभी वहाँ गर्ल्स आ जाती हैं ड्रंक होकर। अब हमें रोरी को बालकनी में बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ इटामी का नींद जैसे ही खुलता है वो उससे पूछता है कि आखिर वो अभी तक क्यों जगी हुई है। तब वो बताती है कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ जंगल से कोई हमारी तरफ आ रहा है, जिस वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रहा। फिर रोरी इटामी के पास जाने लगती है। कुछ देर बाद वो नोटिस करते हैं कि उन पर अटैक होने लगा है। फिर इटामी सभी को छुपने के लिए कहता है। दूसरी तरफ रोरी उन सबको एक एक करके खत्म कर देती है। इसके बाद वो वहाँ रहना सेफ नहीं समझते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं।
वो बार बार अपना कार चेंज करने लगते हैं। ये देखकर पीना पूछती है कि कहीं तुमने हमें बेच तो नहीं दिया है, और जो अभी कुछ देर पहले हुआ वो क्या था। तब वो बताता है कि उसे भी नहीं पता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग पता चलता है कि वहाँ के प्रेसिडेंट हॉस्पिटलाइज्ड हैं और वो रिजाइन देने वाले हैं। इधर इटामी की टीम एक ट्रैफिक में फंस जाती है। तब रोरी कार से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर सब उसके जाने के लिए जगह बना देते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। ये देखकर इटामी अपने साथियों को बताता है अगर कोई भी प्रिंसेस पीना पर हमला करने की कोशिश करे तो उसे उसी वक्त मार देना। उसके बाद वो आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तब एक लेडी सोल्जर शाइनो को अपनी बहन रिकॉर्डिंग करते हुए दिखती है। ये देखकर वो अपनी मॉम को बताने लगती है कि वह सेफ है, मगर कल उनके ऊपर हमला हुआ था। ये सुनकर कुछ लोग कहने लगते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी वहाँ कोमाकाटा आकर उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है एक फॉरेन एजेंट और यहाँ के एजेंट में क्या फर्क होता है। फिर वह स्माइल करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। उधर वो सभी इनकी बातें सुनकर टेंशन में आ गए थे। पीना इटामी और उसके साथ ही वापस जाने लगते हैं। तब रीजा इटामी को सही सलामत वापस लौट कर आने के लिए कहती है। टिलिया अपने साथ एक लैपटॉप लाई थी जो वो लौटाने के बाद चला रही थी। दूसरी तरफ पीना लेटर लिख रही थी और कहती है कि मैं इस वॉर को खत्म करके ही रहूंगी। कुछ दिनों बाद वहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर आते हैं विजिट करने, जिनका नाम सुगावारा होता है। लंच करते हुए पीना बताती है कि यहाँ पर जिसने सबसे पहले वॉर स्टार्ट किया था वो यहाँ के किंग है। अगर आपको शांति रखना है दोनों देशों के बीच तब आपको किंग को मनाना होगा। फिर सुगावारा किंग से मिलते हुए अपनी कंट्री जापान के लिए कुछ चीजें गिफ्ट्स के तौर पर देते हैं, जिसे देखकर किंग और उनकी वाइफ काफी खुश थे। फिर किंग एक स्वॉर्ड उठाते हुए खुश होने लगते हैं। तब सुगावारा बताते हैं कि हमारी कंट्री के बेस्ट स्मिथ्स ने बनाया है, मगर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि ये सब वही है जिनके साथ उनकी वॉर चल रही है, तब वो सबको बाहर जाने के लिए कहते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं कि पीना तुम अपने दुश्मन से कैसे मिल सकती हो, ऊपर से तुम उनके एक मैसेंजर को यहाँ पर लेकर आई हो, और सुगावार तुम यहाँ से बचकर नहीं जाने वाले हो। तब सुगावारा उसे एक पेपर देता है जिसमें किंग के नेफ्यू का नाम लिखा था। फिर सुगावारा बताते हैं कि आपका नेफ्यू हमारे देश में कैदी है, अगर आपको उसे यहाँ पर लाना है तो आपको हमारे साथ हाथ मिलाना ही होगा। ये सुनकर वो इस डील के लिए मान जाते हैं। गेट के आसपास एक टाउन बन गया था जहाँ जापान की चीजें बेची जा रही थी। वहाँ काफी लोग आ रहे थे और जा रहे थे। बार में एक ओल्ड मैन बदतमीजी कर रहा था, तब वहाँ की बारटेंडर उससे बाहर फेंक देती है। जब वो उसे लड़ने जाता है तब वहाँ रोरी आ जाता है, जिस वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ता है। उसके बाद वो सभी बार में जाते हैं जहाँ वो नोटिस करता है कि टूका कहीं जा रही है। तब रोरी बताती है कि वो अपने डैड को ढूंढ रही है बहुत दिनों से। फिर इटामी कहती है कि उसे हमें बता देना चाहिए, उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे, मगर ये बात बताने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी। फिर दोनों सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ सिर्फ रोरी और इटामी बच जाते हैं। रोरी ड्रिंक पर ड्रिंक पिए जा रही थी, तभी एक लड़की आकर कहती है कि क्या यहाँ बच्चों को भी ड्रिंक सर्व किया जाता है। ये सुनकर रोरी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो आज रात अल्कोहल के नशे में इटामी को सेड्यूस करने वाली थी, मगर इसकी वजह से उसका प्लान पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा था। फिर वो लड़की अपना नाम ट्यूसी बताती है, जिस सुनकर रोरी कहती है कि अच्छा तो तुम डार्क एल्फ हो जो 300 सालों से जिंदा है। फिर रोरी अपनी साइड चेंज करते हुए कहती है कि ट्यूसी ये मुझे अल्कोहल पिलाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मैं एक छोटी बच्ची हूँ। ये सुनकर इटामी सेंचुरी में आ जाता है और मौका मिलते ही वहां से भाग जाता है। फिर वो बताती है कि वो यहाँ पर ग्रीन पीपल को ढूंढने आई है। जिस सुनकर सब सोचते हैं जिसे ढूंढ रही है उसे अभी कुछ देर पहले ही इसने भगा दिया है। वो एक बड़ा सा हीरा दिखाते हुए बताती है जो भी उसका पता बताएगा वो उसे ये देगी। जिस सुनकर सब लोग पहले तो बताने के लिए राजी हो जाते हैं, मगर उन्हें जैसे ही पता चलता है ये फायर ड्रैगन को उनसे खत्म करवाना चाहती है, तब वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो एक जंगल में जाकर सो जाती है जहाँ हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ उसके क्लैन के ऊपर फायर ड्रैगन ने हमला कर दिया था। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो आसमान में हेलीकॉप्टर को देखती है जिसका पीछा ड्यूसी करने लगती है सोल्जर्स के पास पहुंचने के लिए। फिर वो बेस कैंप पहुंचकर सोल्जर्स की मदद मांगती है, मगर वो उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते। इस बात से निराश होकर वो यहाँ वहाँ रात वाले सोल्जर्स मतलब इटामी को ढूंढने लगती है, क्योंकि कल रात इटामी उसकी बात समझ पा रहा था। तभी उसे कन्वीनियंस स्टोर दिखता है जहाँ एक लड़की सोल्जर से बातें कर रही थी। फिर वो उससे पूछने लगती है कि वह सोल्जर से कम्युनिकेट कैसे कर रही है। तब वो एक बुक दिखाते हुए बताने लगती है कि इसकी मदद से हमने जापानीज सीखा है। तभी 2 सोल्जर्स वहाँ आकर उसे ले जाते हैं कुछ पूछने के लिए। दूसरी तरफ लिलिया अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आकर बताते हैं कि वो किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इसलिए उसकी हेल्प चाहिए। वहाँ जाने पर लिलिया को पता चलता है कि ड्यूसी
सिर्फ मदद मांगी जा रही है बार बार। जब लिलिया उसके पास जाती है तब उसे पता चलता है कि वह सिर्फ अपनी क्लैन को बचाने के लिए मदद मांगना चाहती है, मगर हायर अथॉरिटी उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसका विलेज बॉर्डर के बाद आता है और वहां जाना खतरे से कम नहीं है, इसलिए वो अपने सोल्जर्स को ऐसे मरने के लिए नहीं भेज सकते हैं। जब सुनकर वो उदास होकर जाने लगती है तब लेफ्टिनेंट बताते हैं कि उसकी मदद इटामी कर सकता है। अब हम इटामी को देखते हैं जो इटाली का विलेज में कुछ सामान पहुंचाने गया था, जहाँ से पीना और इसके साथ ही उसका इंतजार कर रहे थे, बल्कि उसका नहीं मांगा का इंतजार कर रहे थे। पीना उससे देखकर खुश होने लगती है। फिर सभी गर्ल्स कैफे में जाती हैं जहाँ जापान के फेमस शेफ का रेसिपी सर्व किया जाता है, जिसे खाने के बाद वह सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं पर ड्यूसी भी बैठी थी जो बहुत दुखी थी। वो बिना मदद लिए अपने विलेज वापस नहीं जा सकती थी। उसे रोता हुआ देखकर कुछ सोल्जर्स कहते हैं कि अगर यहाँ इटामी होता तो वो इसकी हेल्प ज़रूर करता। कुछ देर बाद ड्यूसी एक डॉ में जाती है तब उसे याद आता है कि सभी लोग कह रहे थे कि इटामी उसकी मदद करेगा। फिर उसे एक उम्मीद दिखती है। दूसरी तरफ इटामी पीना और उसके दोस्तों को बाय बोलकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जहां वो उसका दोस्त हमेशा की तरह कैट गर्ल्स की बातें कर रहे थे। एक लेडी सोल्जर बताती है कि कोडा विलेज के लोग जापानीज में तुम्हें धन्यवाद बोल रहे थे उनकी मदद करने के लिए, और बच्चे बहुत ही तेजी से जापानी सीख रहे हैं। ये सुनकर इटामी बहुत खुश होता है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।